तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, जिसमें अपन प्रश्नवाली नंबर 3 देख रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे पिछले वीडियो में। आप क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी कार्य को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिनों में पूर्ण करते हैं। किसी कार्य को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन करके उसे कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो देखिए 25 व्यक्ति द्वारा, कितने व्यक्तियों द्वारा, 25 व्यक्तियों द्वारा, ठीक, 25 व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा द्वारा ठीक है, द्वारा 6 घंटे 6 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 दिनों में, प्रतिदिन कार्य करके 9 दिनों में क्या करती है, 9 दिनों में पूर्ण करती है। क्या करती है, 9 दिनों में पूर्ण करती है। क्या करते हैं, 9 दिनों में पूर्ण करते हैं, ठीक है। कितने दिनों में पूर्ण करते हैं, 9 दिनों में पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो कुल किया गया कार्य समय में देखेंगे, कुल किया गया कार्य, ठीक, समय में देखते हैं अपन। तो कितना घंटा कार्य किया गया है, कुल किया गया कार्य 6 गुणित, देखिए 9 घंटा डेली कार्य कर रहे हैं, 9 दिन तक कार्य कर रहे हैं, 6 घंटा डेली कर रहे हैं। तो कुल कितना कार्य किए, कुल 54 घंटा कार्य किए। कितने घंटा, 54 घंटा, ठीक है। कुल कितना घंटा कार्य किए, 54 घंटा कार्य किए, ठीक है। कुल कितना घंटा कार्य किए, 54 घंटा कार्य किए, ठीक है। कुल कितने घंटा कार्य किए, 54 घंटा कार्य किए, ठीक है, ठीक। और कितने व्यक्तियों द्वारा, मजदूरों की संख्या कितनी है, मजदूरों की संख्या, या फिर व्यक्तियों की संख्या लिख लीजिए, व्यक्तियों व्यक्ति की संख्या कितनी है, 25 है, 25 व्यक्ति, ठीक है। तो माना ये आगे का लिखा है, 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो माना 15 व्यक्ति जो 15 व्यक्ति तो दिया है, 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 9 घंटा प्रतिदिन काम करके, ठीक है, प्रतिदिन काम करके उससे x दिनों में क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। x दिनों में क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पे माना लिख लेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, x दिनों में। तो कुल किया गया कार्य समय में देख रहे हैं, ठीक है। समय मतलब कार्य करने में कितना समय लगा, ठीक है। कार्य करने में कितना समय लगा, 9 घंटा डेली कार्य किए। कितना घंटा डेली कार्य किए, 9 घंटा डेली कार्य किए, 9 घंटा डेली कार्य किए। और कितने दिनों तक कार्य किए, x दिनों तक कार्य किए। तो कितना घंटा लगा, 9x घंटा लगा। यहाँ देखिए 6 घंटा डेली कार्य किए थे, कितने दिन तक, 9 दिनों तक, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति की संख्या कितनी दिया हुआ है इसमें, कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति। कितना व्यक्ति, 15 व्यक्ति। यहाँ पे बोला है 15 व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर है 15 व्यक्ति, तो कितना है, 15 व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए किसी भी कार्य को अगर करते हैं, मान लीजिए कोई कार्य है, उसको 5 व्यक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 5 व्यक्ति, उसको 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10 व्यक्ति करेंगे तो उसको 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे। मतलब अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो कार्य कम हो जाता है, कार्य
कम हो जाता है, उसका समय लगने वाला समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। मतलब व्यक्तियों की संख्या के व्युत्कर्मा व्युत व्युत वि- व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है समय। मतलब जितना ज्यादा अपन क्या करेंगे, जितना ज्यादा समय व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे, व्यक्तियों की संख्या क्या करेंगे, व्यक्तियों व्यक्तियों की व्यक्तियों की संख्या को अपन बढ़ाते हैं, व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाते हैं, तो समय क्या होगा, समय जो होगा वह कम लगेगा। क्या होगा, कम लगेगा। इसका अनुपात ये नहीं लिख सकते इसको, कि मान लीजिए कि अनुपात में अगर लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते। क्या कैसे, मान लीजिए कि ये क्या है, इसी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो 54 54, ठीक है। जैसे समय समय लिखेंगे तो जैसे कि मजदूरों की संख्या, तो इधर भी क्या लिखेंगे, मजदूरों की संख्या कितनी है, इसमें मजदूरों की संख्या कितनी, उसमें कितनी है मजदूरों की संख्या 15, तो इसमें 15। इसके बराबर नहीं लिख सकते, इसके क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे, मतलब कि इसका जितना घंटा लगा होगा वह यहाँ के इसके नीचे लिखेंगे। क्यों, कि व्युत्क्रमानुपाती में है। और यहाँ पे जो लिखेंगे, जिसका व्यक्तियों की संख्या, उसकी जो समय लगी होगी उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया। मतलब देखिए, ये नहीं कि अगर इसको बढ़ाने से व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से समय बढ़ता तो यही बराबर में लिखते, ठीक है, बराबर में लिखते। लेकिन व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से समय कम हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर का जो है इसको ऊपर लिखेंगे। ये नीचे है तो ऊपर, और ऊपर है तो नीचे लिखेंगे। ठीक, समझ में आया। तो यही ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला में देखते हैं, अगले पेज में देख लेते हैं। ठीक, तो अगले पेज में देखेंगे, तो अगले पेज में देखेंगे तो क्या होगा कि मजदूरों की संख्या, मजदूर, ठीक है, और मजदूरों की क्या है, मजदूरों की संख्या, मज मजदूरों मजदूरों की संख्या अनुपात, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की मजदूरों की संख्या, मतलब दोनों में जो दिया है, दो दिया है अपने को, दो वाक्य दिया है। एक वाक्य में मजदूरों की संख्या अलग है, दूसरे दूसरे में मजदूरों की संख्या अलग है। फिर समय समय, ठीक, किसमें, घंटा में लिख रहे हैं इसको, ठीक। और इधर भी समय, दो समय भी दिया हुआ है, ठीक, ये भी अनुपात में, ठीक। तो सबसे पहले क्या, कौन सा, 25 व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25 व्यक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, ये वाले में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25 है। और कितना घंटा लग रहा है, 54 घंटा लग रहा है, ठीक है। कितना घंटा लग रहा है, 54 घंटा लग रहा है। तो व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे 25, ठीक। और इधर मैं बताया था कि इसको इसी के जस्ट इसमें नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 25 घंटा, कितना, 54 घंटे, कितना घंटे, 54 घंटे, ठीक है। और फिर यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितना, 15, और समय कितना लग रहा है, 9x। अब इसको मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25/15, और इधर कितना हो जाएगा, 9x/54। देखिए, मैं बताया था इसके यहाँ पे जो है उसके नीचे आना चाहिए, और यहाँ पे है उसके नीचे आना चाहिए। तो इसको अगर मैं काटना चाहूँ अभी है तो अभी भी काट सकता हूँ, 9×6 = 54 काट सकता हूँ, 5×3 = 15 और 5×5 = 25, ये हो गया। यहाँ 2 हो गया। इसका गुणा इससे करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके x दिनों में पूरा कर लेंगे, तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 दिन हो जाएगी। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन, 10 दिन में पूर्ण कर लेंगे। कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे, 10 दिनों में पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। 10 दिनों में क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, यदि 30 आदमी
30 आदमी ठीक है, 30 आदमी ठीक है, 30 आदमी, यदि 30 आदमी किसी कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, उसी कार्य को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूर्ण करेंगे? तो लिखेंगे 30 आदमी, 30 आदमी ठीक है, 30 आदमी, 30 आदमी, 30 आदमी, 30 आदमी ठीक है, 6 घंटे, 6 घंटे, अरे यार क्या हो जाए, 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके करके 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो कार्य पूर्ण करने में लगा समय कितना होगा? समय 15 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, कितने दिनों तक? 15 दिनों तक, 6 घंटा डेली कार्य कर रहे हैं, 15 दिनों तक 6 घंटा डेली कार्य कर रहे हैं, तो 15 गुणित 6, 15 गुणित 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 90 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा? 90 घंटा। 90 घंटा टोटल कार्य कितना समय लगा? 90 घंटा लगा, ठीक है। और इसमें मजदूरों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? नहीं, 6 घंटे 30। हाँ, आदमियों की संख्या कितनी है? आदमी की संख्या, आदमी की संख्या कितनी है? आदमी की संख्या कितनी है? 30। दोनों चीज लिख लिए। आदमी की संख्या 30 है और समय कितना लग रहा है? 90 लग रहा है। तो बोला उसी कार्य को 20 आदमी ठीक है, कितना 20 आदमी माना, 20 आदमी माना x घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। 15 दिनों में क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो पूर्ण करने में लगा समय, कितना समय लगा? पूर्ण करने में कितना समय लगा? देखिए, 15 दिनों तक काम किया और कितना घंटे डेली का काम किया? x घंटे, तो कितना समय लगेगा? 15 गुणित x, 15x घंटा, ठीक है। आदमियों की संख्या कितनी है? आदमी की संख्या कितनी है? देखिए, आदमी की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। तो मैं बताया था कि लगा आदमियों की संख्या और कार्य पूर्ण करने में लगा समय, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो पहला कंडीशन देखेंगे, मतलब आदमी की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, आदमी की संख्या अनुपात आदमी की संख्या समानुपात समय घंटे में, और यहाँ पर भी समय घंटे में, ठीक। तो पहले आदमी की संख्या इसमें देखेंगे, कितनी है? 30 आदमी, और कितना घंटे लग रहे हैं? 90 घंटे लग रहे हैं। 30 आदमी है और 90 घंटे लग रहे हैं, ठीक। फिर इसमें देखेंगे दूसरे में कितने आदमी हैं? 20 आदमी हैं और 15 घंटे लग रहे हैं। 20 आदमी हैं और कितने 15 घंटे लग रहे हैं, तो 30/20 बराबर 15x 90, ठीक है। 15 छक 90, 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणित 3, तो x का मान कितना हो गया? 9 हो गया। x का मान कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तब x क्या माने थे अपन?
एक्स 9 घंटे प्रतिदिन काम करने में 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगी। तो 9 घंटे डेली काम करेंगे तो 15 दिन पूर्ण हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एक लाइन, अतः 20 आदमी ठीक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर लेंगे। कितने दिनों में, 15 दिनों में कार्य क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक कार क्या है, सराईपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा से औसत चाल से चलकर 4 घंटे में कहाँ पहुंच जाती है, रायपुर पहुंच जाती है। ठीक है, मार्ग में बाधा और ट्रैफिक के कारण औसत चाल कितना कम हो जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। कितने कम हो जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। ठीक है, तो बोला कितने घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, कार रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलकर से 4 घंटे में पहुंच जाती है। से चलकर 4 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है, 4 घंटे में क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। ठीक, तो उसकी समय कितना है, समय कितना लग रहा है यहाँ पे, 4 घंटा। ठीक, और समय कितना लगा, 4 घंटा। औसत चाल कितना है, औसत चाल कितना है, 75 किलोमीटर आवर। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, जितना ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा कहीं पर पहुंचने के लिए समय उतना ज्यादा कम लगेगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, समय कम लगेगा। इसका मतलब क्या कि औसत चाल और समय एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, मार्ग में बाधा आने के कारण 15 किलोमीटर औसत चाल कम हो जाती है। तो मार्ग में बाधा आने के कारण ठीक है, औसत चाल, बाधा आने के कारण औसत चाल कितनी हो जाती है, 15 किलोमीटर कम हो जाती है। तो 75 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर। औसत चाल कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। तो पहुंचने में लगा समय माना कि पहुंचने में लगा समय कितना, x है। कितना समय लगा, x घंटा लगा। कितना घंटा लगा, x घंटा लगा। ठीक है, x घंटा लगा। तभी मैं बताया था समय को समय से और औसत को औसत चाल से, मतलब औसत चाल अनुपात औसत चाल समानुपात समय ठीक है, दोनों में हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ औसत चाल कितना है, 75 है। कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा। 75 है, कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा। ठीक है, ठीक, 75 है और कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा। यहाँ कितना है, 60 है और कितना घंटा लगा, x घंटा लगा। कितना, यहाँ पे 60 है औसत चाल और कितना घंटा लगा, x घंटा लगा। तो 75/60 बराबर x बटे 4, ये हो गया। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूं, देखिए 15 से, तो 4 से डिवाइड करूं, 15 चौको 60। ठीक है,
और यहाँ से मैं 5 से डिवाइड कर 3 हो जाता है, 5 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा 15, 15 पचे 75 होता है, हो जाता है। और फिर 3 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा 5 3 15, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया, x बराबर कितना हो गया 5। मतलब कि अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसको कितना लगेगा 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे, पहले 4 घंटे लग रहे थे और फिर कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। अगर वह क्या बोलते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा के कम कर दिया जाता है तो रायपुर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर पहुंच कम कर दिया जाता है, बाधा आता है उसमें, तो रायपुर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 10 बल्ब को प्रतिदिन 10 बल्ब को 60 दिनों तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पे 80 रुपये व्यय आता है, मतलब 80 रुपये बिजली बिल आता है। तो 16 दिन तक 3 घंटे 16 दिनों तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपये विद्युत व्यय आ जाता है। तो बोल रहा है कि नहीं, कुछ तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है। बोल रहा है 10 बल्ब को 60 दिनों तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पे 80 रुपये व्यय आता है, तो कितने बल्ब, तो कितने बल्ब, हाँ यहाँ पे अपने को किसका संख्या पूछा है, कितने बल्ब 16 दिनों तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पे 40 रुपये व्यय आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 बल्बों को 60 दिनों तक, कितने बल्बों को 10 बल्बों को 10 बल्बों को 60 दिनों तक 10 बल्बों को 60 दिनों तक, ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन पर जलाने पर 80 रुपये व्यय आता है। क्या आता है 80 रुपये क्या आता है व्यय आता है। ठीक है 80 रुपये क्या आता है व्यय आता है। ठीक है 80 रुपये क्या आता है 80 रुपये व्यय आता है। ठीक है 80 रुपये व्यय आता है। तो एक बल्ब, कितना बल्ब, एक बल्ब 80 रुपये व्यय आता है। एक बल्ब कितना जल रहा है, एक बल्ब जलने का समय, देखिए यहाँ पे देखते हैं बड़े ध्यान से, 60 दिनों तक 4 घंटे प्रतिदिन चलता है 10 बल्ब, तो एक बल्ब भी 60 दिनों तक जलेगा और कितने घंटे जलेगा 4 घंटे जलेंगे। कितने घंटे जलेंगे 4 घंटे, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 घंटा हो गया। अब भाई डेली 4 घंटा जल रहा है और 60 दिनों तक जल रहा है तो कितना हो जाएगा 240 घंटा हो जाएगा। अब बोल रहा है 10 बल्ब, तो 10 बल्बों का निकाल लेते हैं, 10 बल्बों का जलने का समय, 10 बल्बों के जलने का समय कितना हो जाएगा 10 गुणित 240। अगर गुणा करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2400 घंटा। ठीक, इतना हो जाएगा। व्यय राशि, व्यय व्यय राशि कितना हो जाएगा 80 रुपये। अब इसमें क्या है, जितना ज्यादा हम बल्ब जलाएंगे उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा बिजली बिल आएगा। मतलब इसमें थोड़ी ना कि जितना ज्यादा हम जला रहे हैं उससे कम बिजली बिल आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उसमें व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था, इसमें समानुपाती होंगे। क्या होंगे समानुपाती, जितना ज्यादा हम बल्ब जला रहे हैं उतना ज्यादा हमारा बिजली बिल आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही फिर क्या बोला है, कितने बल्ब, माना एक्स बल्ब, एक्स बल्ब 16 दिनों तक 16 दिनों तक 3 घंटा 3 घंटा प्रतिदिन 3 घंटा प्रतिदिन जलाए जलाए जाने पर 40 रुपये व्यय आ रहा है। ठीक, तो एक बल्ब क्या है, एक बल्ब जलने का समय, एक बल्ब कितना समय ले रहा है जलने में, तो एक बल्ब ले रहा है 16 दिनों तक 3 घंटे जलाने पे। 16 दिनों तक कितने घंटे जला रहे हैं हम अपन
3 घंटे जला रहे हैं। 16 घंटे, 16 दिनों तक कितने घंटे जला रहे हैं? 16 × 3 = 48। ठीक है, कितना हो जाएगा? 48 घंटा हो जाएगा। लेकिन ये अपन माने हैं कितने बल्ब? एक्स बल्ब। तो एक्स बल्ब जलने का समय, एक्स बल्ब जलने का समय कितना हो जाएगा? 48 गुणित एक्स घंटा। 48 गुणित एक्स घंटा। ठीक है, और वह राशि कितनी है? वह राशि कितनी है? वह राशि है अपना 40 रुपए। कितने रुपए? 40 रुपए। और यहाँ कितना था? 80 रुपए। तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए कि क्या होगा। तो अपन 10 बल्ब लगने, 10 यहाँ पे क्या था? 10 बल्ब जलने में लगा समय, 10 बल्ब जलने में लगा समय अनुपात एक्स बल्ब जलने में लगा समय, एक्स बल्ब जलने में लगा समय। ठीक समानुपात, ठीक समानुपात क्या था? व्यय राशि। क्या? व्यय राशि। ठीक, और रुपीज में, और यहाँ पर भी क्या है? व्यय राशि रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बल्ब जलने में लगा समय, कितना समय लगा? कितना समय लगा? 2400 घंटा। और इसमें कितना समय लगा? 48x। इसमें कितना समय लगा? 2400 घंटे, और इसमें 48x घंटा। ठीक है, समानुपाती व्यय राशि, व्यय राशि, व्यय राशि कितनी है? कितनी है? 80 है। कितनी है व्यय राशि? 80 है। और इसमें व्यय राशि कितनी है? इसमें व्यय राशि कितनी है? इसमें व्यय राशि है आपका कितनी व्यय राशि है? 80 है। और इसमें व्यय राशि कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अरे सॉरी, 48x समानुपाती x ना, 40, 80 है और 40 है। ठीक है, अरे कहाँ कर लिया मैं? 80 और 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2400 बटे में 48x बराबर 80 गुणित 40। तो इसको कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, जो आ जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं काट लेता हूँ इसको, तो यहाँ 12 दूना 24, ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो 12 चौका 48, 12 चौका 48, और ये यहाँ चल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 400। x बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, 400 नहीं होगा यार। x बराबर, देखिए यहाँ पे इसको काटा मैं तो 2 आ गया। और 24 को 200, 1200, 2400 को कितना इससे काटा? किससे? 2 से, तो 1200 हो गया। अब 1200 को मैं किससे काटा? 1200 को इससे काटा, इसको मतलब कि किससे? 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 4। ठीक है, एक्स को यहाँ ले गए तो कितना हो गया? एक्स को यहाँ ले गए और बटे बचा कितना? 100 बटे 4। तो एक्स बराबर कितना? 25। कितना बचा? 25 बच गया। तो एक्स बल्ब लगने में तो कितना बल्ब लगेंगे? 25 बल्ब लगेगा। कितना बल्ब लगेगा? 25 बल्ब लगेगा। बल्बों की संख्या याद करने के लिए बोला था, तो अपने को कितना बल्ब प्रतिदिन जलाएंगे? 25 बल्ब प्रतिदिन जला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया ना कि देखिए इसको काटा तो 40 दूना 80, 2 आ गया। अब 2 से इसको 1200, 2400 को काटा तो 1200 आ गया। अब 12 से डिवाइड किया तो 12 से डिवाइड करेंगे 1200 को तो 100 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 48 को तो 4 आ गया। अब x बराबर इस यहाँ पे जो x था इसको इधर ले गया तो कितना हो जाएगा? 100 बटे 4, 4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो 30 आदमी इसी काम से दुगुने काम का 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे? ठीक है, कितने दिनों में पूर्ण? दुगुने काम, क्या बोला है? दुगुने काम। 30 आदमी किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना घंटे, किसी आदमी 48 घंटे
30 आदमी किसी काम को दुगुने 10 घंटे प्रतिदिन करके कितना पूर्ण कर लेंगे? कितना पूर्ण कर लेंगे? कितना पूर्ण कर लेंगे? किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में पूर्ण करते हैं। ठीक है, किसी काम को किसी किसी कार्य को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों 25 दिनों में पूर्ण करते हैं 25 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो कुल कितना समय लिया? 48 मजदूर तो हैं, समय कितना लिया? कुल समय कितना लगा? 8 घंटे प्रतिदिन काम किया और कितने दिन तक काम किए? 25 दिनों तक। ठीक है, तो 200 घंटे। कितना घंटे? 200 घंटे। ठीक है, कितना घंटे? 200 घंटे, 48 मजदूर। ठीक है, तो बोल रहा 30 आदमी इसी काम को, तो माना 30 आदमी, ठीक है, इसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे प्रतिदिन करके x दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। x दिनों में क्या कर लेते हैं? पूर्ण कर लेंगे। x दिनों में क्या कर लेंगे? पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो कुल समय कितना लगा? 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो x दिनों में तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक, 10x घंटा। ठीक है, लेकिन यहाँ मजदूरों की संख्या कितनी थी? मजदूरों की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन। मजदूरों की संख्या कितनी थी? 48 थी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 10x, लेकिन बोल रहा है इसके उसी में देखिए 30 आदमी इसी काम को इससे दुगुने काम को, मतलब जो घंटे यहाँ लगा जितना काम किया उससे दुगुने काम करने में देखिए इसमें 10 घंटा लग रहा है। किसी एक काम को करने में कितना घंटा? 10 घंटा लग रहा है। ठीक, इसे दुगुने काम को करने में दुगुना समय तो उतना ही 10 घंटा दिया है, 10 घंटा डेली काम कर रहे हैं, तो समय क्या हो जाएगा इसका? मतलब 5 घंटा इस काम को करेगा, ये वाला काम, और 5 घंटा किसी और काम को करेंगे, तब तो 2 काम हो पाएगा ना। 5-5 घंटा करके करेंगे तभी तो 2 काम हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा? 30 आदमी क्या करेंगे? 30 आदमी इससे दुगुने काम को 30 आदमी, ठीक, 30 आदमी इससे दुगुने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो x दिनों तक करते हैं, x दिनों में पूर्ण करते हैं, कर लेंगे। x दिनों में पूर्ण कर लेंगे। मान लीजिए कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे? x दिनों में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, इससे दुगुने काम को, ठीक है, इससे दुगुने काम को x दिनों में पूर्ण कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये वाला लाइन नहीं लिखना था यार, यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था, हाँ, यहाँ पे क्या लिखना था कि 30 आदमी इससे दुगुने कार्य को इससे दुगुने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके x दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। x दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। कितने दिनों में पूर्ण कर लेते हैं?
x दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, ठीक है। दुगुने कार्य को करना है, कितने कार्य को करना है, दुगुने कार्य को करना है। तो 10 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं, 10 घंटे प्रतिदिन x दिनों तक, तो 10x होगा, ठीक है। लेकिन दुगुने कार्य जब बोला, दुगुने कार्य बोला मतलब कि 5 घंटे इसको दे रहा है, अब 5 घंटे उस काम को दे रहा है, तो कितना कर रहा है डेली, 5, मतलब कि दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। दिनों मतलब 10 घंटा उसी कार्य को करता, उसी कार्य को 10 घंटा करता तो दिनों की संख्या कम होती। अब 10 घंटा उसी कर रहा है लेकिन दुगुने कार्य कर रहा है तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब दिनों की संख्या बढ़ेगी मतलब समय घट जाएगी, 10 घंटा कम कम हो जाएगा। तो कितना दुगुना बोल रहा है, तो कितना 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x कुल, ठीक है, घंटा, 5x घंटा। मजदूरों की संख्या कितनी है, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। मजदूरों की संख्या कितनी है, 30 है। तो फिर नेक्स्ट पेज में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते थे, मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या, समानुपात समय समय, ठीक, ये हो गया। मजदूरों की संख्या इसमें कितनी थी, 48 थी, इसमें कितनी थी, 30 थी, इसमें कितनी थी 48 और इसमें कितनी थी 30, समानुपात। अब इसमें देखेंगे मजदूरों की संख्या कितनी है और इसमें देखेंगे मजदूरों की संख्या कितनी है, तो पहले इसका लिखेंगे यहाँ पे फिर इसका लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो पहले वाले क्वेश्चन बताया था व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उसी तरीके से। तो इसका समय कितना है 5x और इसका समय कितना है 200 घंटे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 घंटे। तो 48 बट्टे में 30, ठीक है, 5x बट्टे में 200, ठीक। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3 16 तियाँ 48, कितना 16 तियाँ 48। तो ये जब 16 गुणित 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 चौको 16 दूनी 32 64, कितना 64, मतलब x का मान कितना आ गया 64 आएगा, मतलब x का मान कितना आ गया 64 आ गया। मतलब 30 आदमी दुगुने कार्य को करने के लिए 10 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो कितना दिन लेंगे, 64 दिनों में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 64 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 64 दिनों में। ए और बी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 18 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए मैं जब भी कार्य वाला क्वेश्चन बताया हूं तो मानते क्या है कि जब पूर्ण कार्य होता है तो कितना होता है 1 होता है। तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, ए और बी कितने दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर 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 24 दिनों में, 24 दिनों में एक कार्य को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं, कितना करते हैं, पूरे करते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, ठीक ना। तो एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य ए प्लस बी बराबर, नहीं इनका कितना, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य देखिए ये क्या था कि ए और बी मिलकर 24 दिनों में एक कार्य को पूर्ण करते हैं, एक कार्य को 24 दिनों में मिलकर पूर्ण करते हैं। तो एक दिन का कार्य 1/24 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसी तरीके से बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में, 18 दिनों में एक कार्य को क्या करते हैं, 18 दिनों में एक कार्य पूर्ण करते हैं। कितना कार्य पूर्ण करते हैं, एक कार्य पूर्ण करते हैं। तो एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य क्या होगा, बी प्लस सी, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, देखिए
ये तो 18 दिनों में कितना एक कार्य पूर्ण करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/18 कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, 1/18 कार्य पूर्ण करेंगे। ए और सी, ए और सी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूर्ण करते हैं, 12 दिनों में एक कार्य क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, एक कार्य क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक ना, तो ए और सी एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य, ए और सी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ए और बी एक दिन का कार्य 24 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। बी और सी का एक दिन का कार्य 1/12, बी और सी 1/18 हो जाएगा, और ए और सी का कार्य कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मैं तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को मान लीजिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। अब मैं तीनों को जोड़ देता हूँ, तीनों को जोड़ूंगा तो क्या देखिए, यहाँ पे ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ देते हैं सबसे पहले, ए बी, ठीक है, प्लस बी सी था प्लस ए सी था। अब तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़े, तीनों का एक दिन, तीनों को जोड़ेंगे जब तो क्या है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल रहा है, 1/24, 1/18, 1/12, 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12। इसको इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए प्लस, देखिए 2 ठो ए है, 2 ठो बी है और 2 सी है, तो 2 कॉमन निकाल लिए, जोड़ लिए। अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, इनको तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर मैं 48 लेता हूँ तो 48 से 18 नहीं कटेगा, नहीं कट रहे हैं। अगर 48 18 नहीं कट रहे हैं, अगर मैं 36 लेता हूँ तो इससे नहीं कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 72 लेते हैं। 72 अगर लेते हैं तो देखिए 72 अगर लेते हैं तो 24 से कितना बार में जाता है, 24 तिया 72 हो जाएगा। ठीक है, 18 4 बार में चल जाएगा 18 से, और 12 का कितना हो जाएगा, 12, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम ही लेकर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 72 ही आएगा, 24 18 और ये, ठीक, 2 से जाएगा 12, 9 और 6, फिर 2 से जाएगा 6, 6 हो जाएगा, नहीं 6 9 नहीं जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से फिर जाएगा, ये 3 बचा, 9 बचा और 3 बचा। फिर 3 से जाएगा 1 3 और 1, फिर 3 से जाएगा 1 1 और 1, इसका गुणा करेंगे 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो 72 हो गया। कितना बार गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा, इसमें 3 बार, 3 बार ऊपर भी गुणा करेंगे। कितना का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा, 4 का, तो 4 का ऊपर भी गुणा कर देंगे। कितना का गुणा करेंगे कि 72 आएगा, 12 6 बार, ठीक, 12 6 72, तो ऊपर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/72, 13/72, यही हो गया, 13/72 हो जाएगा। और इसको ए बी सी, ठीक, यहाँ पे 2 है, इसको नीचे ले आऊंगा मैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ए बी सी का कितना हो जाएगा, 13/144, 13/144 आ गया। पूछा क्या था भाई, पूछा था ये अकेले उसी काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेगा, ये अकेले उसी काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेगा। तो देखिए बी, ये अकेले यहाँ पे तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 13/144 दिन में, कितने कर रहे हैं, 13/144 दिन में। ठीक है, तो अपने को बी सी को पता है, बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/18, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो मैं घटा दूं, अगर तीनों मिल के एक दिन का कितना कार्य किए, इतना, और माइनस बी सी एक दिन का कितना कार्य किया, इतना, तो कितना हो गया, 13/144, 13/144। अब 20 से मिलकर कितना काम किए थे, 18, 1/18 काम किए थे एक दिन में, 1/18। अब मैं 1/18, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मेरे को लग रहा है 144 ही होगा। क्यों होगा 144, क्योंकि 144 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 144 अब कितना के पहाड़ टेबल में आएगा, कितना के टेबल में आएगा, क्या बोलते हैं, 118, 144 कितना बार गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, कितना बार गुणा करेंगे तो 8 बार गुणा करेंगे, मान लीजिए 18 गुणित 8 करेंगे, 18 गुणित 8, तो 8 अठैया 64, 6 8 एकम 8 और 44, 144, 8 बार करेंगे तो 8 बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, ऊपर भी करेंगे तो 8 बार करेंगे तो 5/18
5/144। तो ये यहाँ बच गया। ये एक दिन का कितना कार्य हो गया? 5/144। ये कितना कार्य करता है एक दिन में? 5/144 कार्य करता है। कितना कार्य करता है? 5/144 कार्य करता है। तो पूछा क्या है कि एक अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेगा? जब एक दिन का कार्य ये है, तो एक दिन का कार्य कितना है? एक दिन का कार्य कितना है? एक दिन का कार्य कितना है अपना? ठीक है, एक दिन का कार्य कितना है? 5/144 है। ठीक है, एक दिन का कार्य कितना है? 5/144 है। तो पूरा कार्य कार्य पूर्ण करने में कार्य पूर्ण करने में एक को लगा समय, कितना समय लगेगा? 144/5 दिन। कितना? इसको जस्ट क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो दिन आ जाएगा, कितना दिन लगा। और एक दिन का कार्य कितना है? 144/5। और ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, बचा कितना? 44। 5 अट्ठे 40, 4/5 दिन। 28 सही 4/5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 28 सही 5/4 दिन लगेंगे। ठीक है, 28 सही 5/4 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो समझ में आया होगा कि बी और सी 24 दिनों में एक कार्य को पूर्ण करते हैं। तो एक दिन का कार्य कितना होता है उसको क्या बोलते हैं? 1/2 में लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह बी और सी मिलकर 18 दिनों में कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तो बी और सी एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/18 लिख लेते हैं। मतलब उसको जो रहता है दिनों की संख्या उसको ले आते हैं 1/2 में। उसी तरह के बी और सी 12 दिन का कार्य इतना होता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/12 होगा। अब दोनों को तीनों को जोड़ दिए, एक दिन का कार्य निकल जाएगा। जब तीनों को जोड़ते एक दिन का कार्य निकला, ये बी और सी का एक दिन का कार्य निकला। ये और बी और सी का कितने दिन का कार्य निकला? एक दिन का कार्य निकला। उसमें बी और सी के एक दिन का कार्य को घटा दूं तो एक दिन का कार्य निकल जाएगा। जब घटाया तो 5/144 आया एक दिन का कार्य। इसका एक दिन का कार्य कितना आ गया? 5/144। कार्य पूर्ण करने में एक को लगा समय, एक दिन का कार्य इतना है। ठीक है, तो कार्य पूर्ण करने में लगा समय मतलब एक बट्टे कितना हो जाता है? 1/5, 5/144। जब उल्टा हो जाएगा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/। देखिए, एक दिन में कितना कार्य करता है? एक दिन में इतना कार्य करता है। ठीक, तो कार्य अपना कितना है? कार्य 1 है। अब मैं उसमें इसको डिवाइड करूंगा तो कितना उल्टा हो जाएगा ना? 144/5 अभी निकला तो 28 सही 5/4 हो गया। 28 सही 5/4 हो गया। 28 सही 5/4। भाई एक दिन का कार्य कितना है? इतना है। और कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? ऊपर क्या होगा? ऊपर अपना एक कार्य होगा, कार्य बट्टे एक होगा। ऐसे ऐसे इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, 1/5/144 लिख सकते हैं। जब इसको जाएगा तो कितना हो जाएगा? 144/5 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। तो 144/5। जब इसको डिवाइड करेंगे 28 से ही 4/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्तियों को उसी काम के चौथाई भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं? चौथाई भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसका आंसर 4 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 15 व्यक्ति कितना? 16। इसका 15 व्यक्ति कितना? 15 व्यक्ति को 16 दिन लगते हैं। किसी किसी कार्य को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितना दिन लगता है? 16 दिन लगता है। 15 व्यक्ति को कितना दिन लगता है? 16 दिन लगता है। ठीक है, तो एक चौथाई कार्य मतलब एक कार्य को, यहाँ पे कोई एक कार्य होगा जिसको 15, एक कार्य को, ठीक है, 15 दिन क्या बोलते हैं? 15 व्यक्ति 16 दिन। तो समय कितना हो गया यहाँ पे? समय अगर देखेंगे मैं तो 15 व्यक्ति हैं। 15 व्यक्ति और 15 व्यक्ति कितने कार्य को? 16 कार्य को कर रहे हैं। कितने कार्य को कर रहे हैं? 16 कार्य को कर रहे हैं। एक कार्य को, तो 1/4 कार्य को, कितने कार्य को? 1/4 कार्य को 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 15 व्यक्ति, ठीक है, कितने कार्य को? 4। ठीक है,
देखो क्या, किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए अब यहाँ पे इस समय को हटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए अब बोला 1/4 कार्य को, तो यहाँ पे एक कार्य को पूरा करने में इतना समय लगा, तो 1/4 कार्य मतलब को पूरा करने में अगर पूरा करने में व्यक्ति तो उतना ही है, लेकिन देखिए 1/4 मतलब एक चौथाई कार्य तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 15 व्यक्ति 15 व्यक्ति 16 दिन में थोड़ी ना पूरा करेंगे अब 1/4 कार्य को। अब उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे भाई। किसी एक कार्य को कितना दिन में पूरा कर ले रहे थे 15 व्यक्ति? 16 दिन में पूरा कर ले रहे थे, लेकिन उसके कार्य को मैं कम कर दिया, मतलब चौथाई भाग में बांट दिया, तो उसको अब उसको कितना दिन लग जाएगा? 4 दिन में पूरा कर लेंगे। कितना दिन में पूरा कर लेंगे? 4 दिन में पूरा कर लेंगे। तो 15 बोला है, 15 दिनों में पूरा करने के लिए, तो माना एक्स व्यक्ति 15 दिनों में क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक्स व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे व्यक्तियों की संख्या, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे? समय मतलब दिन, और यहाँ पे भी दिन। तो बताया था कि इसमें क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्यक्तियों की संख्या कितने लिखेंगे? व्यक्तियों की संख्या कितना? 15। ठीक है, इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी? इसमें भी व्यक्तियों की संख्या अपन x लिखेंगे, x माने हैं। तो यहाँ पे 15 जिसका लिखे हैं उसका नहीं लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे x में कितना समय? 15 दिन लगा। ठीक है, 15 दिन लगा। और इसमें कितना दिन लगा? इसमें 4 दिन लगा। तो 15/x और यहाँ पे 15/4। तो ये 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर चला गया, तो x का मान कितना होगा? 4। x का मान कितना हो गया? 4। मतलब 4 व्यक्तियों को कितने दिन में पूरा करेंगे? 15 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे? 15 दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में 16 दिन में पूरा, मतलब 15 व्यक्ति किसी एक कार्य को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को कितना दिन लगता है? 16 दिन लगता है। लेकिन 1/4 कार्य को पूरा करने में कितना दिन? 4 दिन लगेंगे। तो एक्स व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर लेंगे, बोला है। एक्स व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 15 दिन पूरा कर लेते हैं। नहीं, 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कितने, मतलब कि कितने व्यक्ति लगेंगे ये बोला है। तो व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या। तो कार्य में क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कि जितने ज्यादा हम कार्य करेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा हम क्या बोलते हैं, जितने ज्यादा मतलब कि व्यक्तियों की संख्या रहेगी, जितनी ज्यादा व्यक्तियों की संख्या रहेगी उतनी दिनों की संख्या कम कम हो जाएगी। मान लीजिए 20 व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 व्यक्ति ये कर दिया तो पूरा कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ाऊंगा तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, तो 15x। तो यहाँ पे इसी के क्रम में नहीं लेते हैं, ठीक, यहाँ पे उसका उल्टा लेते हैं, मतलब पहले इसका लेंगे, कितना दिन लगा, कितना व्यक्ति लगे? 15। और इसमें कितने व्यक्ति लगे? 4। तो ले लिए, लिख लिया, और x का मान आ गया कितना? 4। तो 4 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा कर लेंगे 1/4 काम को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री पर्याप्त है। ठीक है, कितने दिनों के लिए? किसी कैंप में 120 दिनों के लिए 60 दिनों का खाद्य सामग्री प्राप्त है। यदि 40 कितने दिन चलेगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए खाना थी। ठीक है, ये 120 सैनिकों के लिए 60 दिनों का खाना थी। ठीक है, तो 40 दिन बाद कितने सैनिक बचे? यानी 40 दिन बाद, तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? 40 दिन बाद 40 दिन बाद 40 दिन बाद कितने टोटल कितने दिनों के लिए खाना था? 60 दिनों के लिए। उसमें 40 दिन में घटा दिया तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? 20 दिन हो गई। कितनी हो गई? 40 दिन बाद 20 दिन बचा ना। अब उसमें 40 दिन बाद सैनिकों की संख्या, कितनी संख्या? सैनिकों की संख्या
सैनिकों की संख्या 40 दिन बाद, सैनिकों की संख्या 40 दिन बाद। अब सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? 40 सैनिक कम हो गए 120 में, 120 में कितना हो गया? 40 दिन कम हो गए, तो कितना हो गया? 80 सैनिक, 80 सैनिक, 80 सैनिक बचे। अब बोल रहा है देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या, और यहाँ पर भी सैनिकों की संख्या का अनुपात सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या। यहाँ पे क्या हो गया? समानुपात का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे कितना दिन, कितने दिन के लिए बचा है, और यहाँ पर भी दिन। तो बोला है तो कितने दिन, मतलब 40 सैनिक चले गए 40 दिन बाद, तो 20 दिनों में वो तो भोजन खत्म हो जाता पहले की स्थिति में, लेकिन अब कितने दिन और चलेगा? तो माना कि 1 दिन और चलेगा, तो पहले सैनिकों की संख्या कितनी थी? 120 थी। अब सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई। अब देखिए, जितने ज्यादा सैनिक रहेंगे उतने कम दिन भोजन चलेगा, तो मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि वो बढ़ने से बढ़ रहा था अनुपात में, अगर बढ़ने से घटता है कोई चीज तो व्युत्क्रमानुपाती में। तो पहले 120 सैनिक थे तो 80 दिन चला, ठीक, इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब x को पहले लिखेंगे, तो माना x दिन चलेगा। अब कितना दिन चलेगा? x दिन। पहले कितना दिन चलता? पहले 20 दिन और चलता। भाई 20 दिन ही ना और चलता, जब 120 सैनिक थे तो 40 दिन बाद, 40 दिन बाद मतलब 20 दिन और चलता, तो 20 दिन लिखा। लेकिन अब 80 सैनिक रह गए, तो अब कितना दिन चलेगा? तो एक्स लिख लिया अपन, x दिन चलेगा, तो माना 80 सैनिक जब रहेंगे, 80 सैनिक तब होंगे, 80 सैनिक, 80 सैनिक के स्थिति में x दिन भोजन और चलेगा, ऐसे लिख सकते हैं माना, ठीक है। माना x दिन भोजन और चलेगा, ठीक है। तो x दिन अपन निकाल रहे हैं, तो 120 बटे 80, और यहाँ पे x बटे 20, तो कितना हो जाएगा? 20 से कम 20, 20 को 80, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30, तो x बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। x बटे कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। x का मान कितना? तो अब पहले 20 दिन चलता, और अब कितना दिन चलेगा? 30 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 30 दिन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है, देखिए कोई मकड़ी है 11 दिन में कितना जाल बनाती है? 11 मकड़ी मिल के 11 11 दिन में 11 जाल बनाती है। तो एक दिन में, अगर एक दिन में 11 मकड़ी, 11 मकड़ी, ठीक, 11 मकड़ियां, एक दिन में 11 मकड़ियां 11 जाले बनाते हैं। नहीं, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में, देखा, एक दिन में 11 मकड़ी, 11 मकड़ियां, 11 मकड़ियां, ठीक है, कितना जाल बनाएंगे? एक जाल बनाएंगे। भाई 11 दिन में, 11 दिन में 11 मकड़ियां मिलके 11 जाल बनाती हैं, तो एक दिन में 11 मकड़ियां कितना बनाएंगी? एक बनाएंगी, तब तो 11 दिन में 11 बना लेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा कि एक दिन में 11 मकड़ियां, 11, एक दिन में 11 मकड़ियां कितना जाल बनाएंगी? एक जाल बनाएंगी, ठीक है। कितना जाल बनाएंगी? एक जाल बनाएंगी, ठीक है, एक जाल बनाएंगी, ठीक, एक जाल बनाएंगी, ठीक है। तो माना 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 एक मकड़ी एक जाल x दिन में बनाएगी। कितने दिन में बनाएगी? x दिन में बनाती है, बनाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मकड़ी की संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मकड़ी की संख्या, और यहाँ पे समानुपात लगाएंगे, और यहाँ पे दिन, और यहाँ पर भी दिन, ठीक है। जितने ज्यादा मकड़ियां रहेंगे उतनी ज्यादा जाल बुनेंगे, मतलब समानुपात में होगा, मतलब जितने ज्यादा मकड़ियां रहेंगे उतनी ज्यादा मतलब जाल बुनेंगी, ठीक है। अपन दिन उतने ज्यादा कम दिन लगेंगे, तो मतलब दिनों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे।
तो 11 मकड़ियों की संख्या पहले कितनी है, 11 है। ठीक, अब मकड़ियों की संख्या कितनी हो गई, एक मकड़ी की संख्या पूछा है कि एक मकड़ी कितने दिनों में बनाएगी। ठीक है, तो दिनों की संख्या कितनी है, ये एक मकड़ी कितनी बना रही है, एक्स बना रही है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब पहले इसका लिखते हैं फिर इसका लिखेंगे। ठीक है, और पहले एक 11 मकड़ी कितना जाल बना दे रही है, कितने दिन में एक जाल बना दे रही है, तो एक दिन में कितना जाल बना दे रही है, एक जाल बना दे रही है, तो एक दिन। ठीक है, एक दिन, तो 11/1 होगा और इधर x/1 होगा, तो x का मान 11। मतलब एक मकड़ी एक जाल बनाने के लिए कितनी समय लेंगे, 11 दिन समय लेंगे। ठीक है, 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितनी जाल बनाएगी, 11 दिन में एक जाल बनाएगी, 11 दिन में क्या बनाएगी, एक जाल बनाएगी। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक दिन में कितना जाल बनाती है मकड़ी, 11 मकड़ियां मिलके एक जाल बनाती हैं। ठीक, तो एक मकड़ी एक जाल बनाने के लिए एक दिन बनाती है, तो मकड़ियों की संख्या लिखा, दिनों की संख्या लिखा। अब मकड़ियों की संख्या पहले कितनी थी, 11 थी। अब कितना मान लिए, अब कितना बोला है, एक मकड़ी बोला है। और पहले दिन, दिन क्या था, देखिए दिन जितने ज्यादा मकड़ियों की संख्या होगी उतने दिन कम लगेंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। कोई चीज बढ़ रहा है तो कोई चीज घट रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब जब व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो इसका जो लेंगे वो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। दिनों की संख्या कितना हो गया, एक्स माने हैं तो एक्स पहले लिखेंगे, और पहले कितना दिन लग रहा है, एक दिन लग रहा है, तो एक को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 11/1 x/11। तो कितना, इसका जब गुणा करें मतलब कि नीचे नीचे का वो हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 दिन हो जाएगा। तो कितना दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे समय लेते हैं। ठीक है, दो नल टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेते हैं, 6 घंटे लेते हैं। ठीक है, तो माना वह नल कौन से, माना ए और बी, माना ए व बी दो नल एक टंकी को भरने में 6 घंटे समय लेते हैं, 6 घंटे समय लेते हैं। ठीक है, 6 घंटे समय लेते हैं। ठीक, 6 घंटे क्या लेते हैं, समय लेते हैं एक टंकी को भरने में। तो एक टंकी को भरने में 6 घंटे समय लेते हैं। ठीक, ए और बी दो नल एक टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, 6 घंटे समय लेते हैं। तो एक घंटे में 6 घंटे समय लेते हैं, तो एक घंटे में कितना भरेंगे, ए प्लस बी दोनों एक घंटे में भाई 6 घंटे में पूरा कंप्लीट भर देते हैं। तो एक घंटे में कितना भरेंगे, 1/6, 1/6 भाग को भरेंगे ना। एक घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 भाग को भरेंगे। तो बोल रहा है एक नल को खोलने में 10 घंटे में पूरा भर जाएगा। एक नल को खोलने में 10 घंटे में पूरा भर जाता है। ठीक है, एक नल को खोलने में 10 घंटे में पूरा भर लेता है। तो एक नल मतलब एक नल, ये मान लीजिए एक नल है, नल 10 घंटे में अकेला, एक नल ये अकेला 10 घंटे में क्या करता है, पूरा भर देता है, पूरा भर 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 देता है। एक अकेला मतलब कि दोनों मिल के 6 घंटे में भर रहे थे, और जब एक ये नल अकेला अगर भरता है तो कितना घंटे में भरता है, 10 घंटे में। तो एक अकेला का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य, इसको कार्य भी लिख सकते हैं, 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है इसका कार्य कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक, अब आगे क्या बोला है, तो बताइए केवल दूसरा नल मतलब बी नल भरने में, तो का बी का एक घंटे का कार्य, बी का 1 घंटे का कार्य, तो कितना भाई, बी का 1 घंटे का कार्य, ये दोनों मिल के 1 घंटे का कार्य माइनस एक इसका 1 घंटे का कार्य, तो 1/6 माइनस 1/10। तो इसको जब माइनस करूंगा मैं, ठीक है, इसको माइनस करूंगा तो किसका, इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कर लो फटाक से, 3 और 5। ठीक है, 3 से जाएगा तो 5 बच जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर एक एक बच जाएगा, 5 3 15 15 30, 30 हो गया, 30 हो गया। अब इसमें कितना का गुणा करूंगा तो 30 बन जाएगा, 6 5 का ऊपर ही 5 का किया, और इसमें कितना का गुणा करूंगा तो 6 बन जाएगा, मतलब 30 बन जाएगा। 3 का तो ऊपर भी 3 का गुणा कर लिया, तो कितना बचा, 2/30। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 1/15। कितना बचेगा, 1/15 मतलब 1/15
मतलब बी का 1 घंटे का कार्य कितना है, 1/15 है। बी का 1 घंटे का कार्य कितना है, 1/15 है। बी का 1 घंटे का कार्य कितना है, 1/15 है। 1 घंटे में कितना भाग पूरा कर भर लेता है, 1/15 भाग। तो 1/15 भाग 1 घंटे में पूरा करता है। तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, बी को एक भाग, बी को बी को पूरा टंकी टंकी भरने में लगा समय, देखिए 1 घंटे में कितना भर लेता है, 1/15। तो पूरा मतलब पूरा एक, उसको भरने में कितना समय लगेगा, 1/15। तो 1/15 ऊपर चल जाएगा तो कितना लग जाएगा, 15 घंटा। कितना हो जाएगा, 15 घंटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 15 घंटा। 15 घंटा, बी अकेला उसको कितना में भरेगा, 15 घंटा में भरेगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये अभी दो नल एक टंकी को भरने में 6 घंटे समय लेते हैं। तो ये और दोनों मिलके 1 घंटे का कार्य कितना है, 1/6। ये नल 10 घंटे में पूरा भर देता है, एक पूरा 10 घंटे में पूरा भर देता है। 1 घंटे में पूरा कार्य, 1 घंटे में, ये का 1 घंटे में कार्य 1/10 हो गया। अब दोनों का 1-1 घंटे का कार्य को मैं घटा दिया तो बी का निकल गया। भाई यहाँ ए और बी का मिल के है और यहाँ बी ए अकेला का है, तो उसको घटा दूंगा बी में, बी अकेला का, ए अकेला का, तो बी अकेला का बच गया, तो 1/15 आ गया। अब 1 घंटे का कार्य कितना है, 1/15 है। तो उसको पूरा भरने में कितना लगेगा, एक बटे में 1/15, तो इसको कितना घंटा लगा, 15 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 15 घंटा लगा। ठीक है, इस तरीके से आपका अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट को आपको नेक्स्ट अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।